हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रिएक्ट जेएस के बारे में। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट सीरीज है रिएक्ट जेएस का, जो कि फर्स्ट का मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। जीरो, इसमें से मैं सीरीज का नाम दूंगा इसका जीरो, क्योंकि मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये जीरो सीरीज होगा, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होता जाएगा, लेकिन इसका जो मैंने सीरीज का नाम दूंगा जीरो, रिएक्ट जेएस। ठीक है, तो हमारा इसमें से हम आज सीखेंगे कि, और आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि रिएक्ट जेएस क्या है, हम इसको क्यों यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यही हमारा दिमाग में ज्यादातर आता है कि व्हाट इज रिएक्ट जेएस एंड व्हाई टू यूज इट। ठीक है, यही दोनों चीज हमारे दिमाग में व्हाट एंड व्हाई का मतलब प्रॉब्लम चलता है हमारे दिमाग में। ठीक है, तो हम इसमें से हम सबसे पहले जो जानेंगे इसका कि व्हाट इज रिएक्ट जेएस। ठीक है, कि रिएक्ट जेएस क्या है। तो रिएक्ट जेएस जो है, एक लोग फ्रेमवर्क भी इसको बोलते हैं और एक लाइब्रेरी भी बोलते हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जो है एक्चुअल में ये बोलता है लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि रिएक्ट जेएस रिएक्ट ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो ये एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है जो कि यूजर इंटरफेस बनाता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने के लिए काम आता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया हमारा रिएक्ट जेएस, व्हाट इज रिएक्ट जेएस का। और कुछ रिएक्ट जेएस का देख लेते हैं यहाँ पे। इसका जो विकिपीडिया वेबसाइट है, इसमें ऑफिशियल जो इसका वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि रिएक्ट, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि रिएक्ट ऑल्सो नो ए रिएक्ट जेएस डॉट जेएस। ठीक है, रिएक्ट डॉट जेएस से भी इसको इस नाम से भी कॉल किया बोलते हैं लोग, और रिएक्ट जेएस को भी रिएक्ट जेएस भी बोलते हैं। ठीक है, और इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ये एक ओपन सोर्स मतलब ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, जिसको मतलब ये चीज, और फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑन कंपोनेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट बेस ये रिएक्ट जेएस है। ठीक है, इट इज मेंटेन बाय मेटा फॉर्मूले, फेसबुक इसको मेंटेन करता है, एंड ए कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल डेवलपर एंड कंपनीज। ठीक है, इसको इंडिविजुअल जो ओपन सोर्स वाला इंडिविजुअल होता है वो लोग भी इसको मेंटेन करते हैं, कंपनी भी, लेकिन जो इसका मेन फोकस इसका जो होता है, इसको लॉन्च किया है फेसबुक के जरिए, इसको वो हैंडल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ कि अब इसको क्यों यूज करते हैं। ठीक है, इसको क्यों यूज करते हैं, तो यहाँ पे अब हमारा सवाल रहा कि इसको हम क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्हाई टू यूज इट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि व्हाट इज रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस एक मतलब जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसको मेंटेन करता है फेसबुक, और ओपन सोर्स कम्युनिटी वाले ने इसको रन करता है। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट इज रिएक्ट जेएस, इसके ये कंसेप्ट तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसको क्यों यूज करते हैं, why to use it। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैं अपने नॉलेज से, और जो मैं इसमें से एक्सपीरियंस जो हमारा है, मैं इसको बता रहा हूँ कि ये सबसे, उसके बाद में मैं फिर डिफिनेशन में ले चलूंगा इसका। तो ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइब्रेरी है। ठीक है, तो इसको जो है हम एक सिंगल पेज एप्लीकेशन इसको बोल सकते हैं कि ये चीज बनाने में हमको बहुत ही मदद करता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, जैसे एक मैं एग्जांपल बता देता हूं कि एंगुलर भी तो ठीक है, एंगुलर भी तो ठीक है, और व्यू भी तो फ्रेमवर्क, वो भी फ्रेमवर्क है, और वो एंगुलर भी फ्रेमवर्क है, वो भी तो ठीक है, वो भी तो, उसको हम क्यों नहीं यूज करते हैं। तो इसलिए नहीं यूज करते हैं उसको एंगुलर, और मतलब इससे बेटर ये रिएक्ट जेएस है, क्योंकि इसमें से बना बनाया जो एक रेडीमेड, जो एक बार बना के एंगुलर ने पैकेज को, फ्रेमवर्क को दे दिया, हम उसी के अंदर में प्ले करेंगे, हम उसी के अंदर में खेल सकते हैं। उसका कोई दूसरा चीज हम इस्तेमाल, और भी एक्सटर्नल चीज हम उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन रिएक्ट और व्यू के अंदर में भी वही होता है। ठीक है, वो भी जो है एक फ्रेमवर्क है, और उसमें भी जो बना के जो भी एक मतलब जो हमको मिला है फ्रेमवर्क, उसी के अंदर में से हम प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लेकिन रिएक्ट जेएस में ऐसा नहीं है। रिएक्ट जेएस में हम जो है एक, जितना हमको मतलब हमको मॉड्यूल चाहिए, जितना हमको पैकेज चाहिए, हम उतना ही को हम इस्तेमाल करेंगे, और एक्स्ट्रा भी अगर हम चाहेंगे तो एक्स्ट्रा भी इसके अंदर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस चीज के लिए ये ज्यादा फेमस है, और ज्यादा इसको लोग प्रीफर कर रहे हैं, और इसको पसंद कर रहे हैं ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है इसके अंदर में, जो कि हम यूज करते हैं, रिएक्ट जेएस में यूज होता है, बाकी दूसरे चीजों में ऐसा यूज नहीं होता है। सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को और भी दिखाने वाला हूं कि यहाँ पे सबसे पहले देखें कि एक जो गूगल का जो ट्रेंडिंग जो मतलब होता है, जिसमें से सर्च का दिखाया जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा सर्च ऑल ओवर वर्ल्ड में किसका ज्यादा फेमस है, मतलब कौन ज्यादा फेमस होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो रेड कलर वाला है ना, यहाँ पे आप ऊपर में देखें यहाँ पे कि ये रिएक्ट जॉब, ठीक है। तो रिएक्ट जॉब जो है यहाँ पे रेड कलर है और एंगुलर का यहाँ पे येलो कलर है और व्यू का जो है जॉब है ये यहाँ पे ब्लू कलर का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं पैराग्राफ में कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैराग्राफ किसका है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैराग्राफ हमारा रिएक्ट जेएस का है। क्यों इसलिए कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ही मतलब फास्ट है, कह सकते हैं स्पीड है ये। इसको यूज इसीलिए लोग करते हैं कि बहुत फास्ट है, दूसरे वेबसाइट के कंपैरिजन में रिएक्ट जेएस बहुत फास्ट है, इसीलिए ज्यादा दुनिया में पॉपुलर होता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यूज करते हैं इसको रिएक्ट जेएस को, ठीक है, ना कि बाकी एंगुलर सब। तो वो भी तो ठीक है, वो भी उसको भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें से क्या होता है एक चीज मैं और भी बता देता हूं, ये कंपोनेंट बेस भी रिएक्ट जेएस है। कंपोनेंट बेस मींस इसके रिएक्ट जेएस का मतलब ये हो गया कि हम हम एग्जांपल आपको आपके सामने पेश करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे एक मैंने यहाँ पे सैंडबॉक्स तो सभी डेवलपर यूज करते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। कंपोनेंट किसको कहते हैं, कंपोनेंट बेस क्या है चीज, ये चीज थोड़ा सा आप समझ लें, ठीक है। तो ये चीज को मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा मेरा लोडिंग हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो ये बहुत ही इजी तरीका और बहुत ही आसान तरीका है यूज करने का ये सब चीजों के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा रिएक्ट जेएस का ये हमारा मतलब कोड है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्ट जेएस का हमारा कोड है। अब ये हमारा कंपोनेंट किसको कहते हैं, कंपोनेंट बेस मींस क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक यहाँ पे हेलो कोड सैंडबॉक्स स्टार्ट एडिटिंग टू सी सम मैजिक हैपन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर हम इसको हम सबसे पहले हम एक चीज रहने देते हैं, बाकी चीज जो हम इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। बाकी चीज को हम हटा देते हैं और एक हम यहाँ पे बना लेते हैं इसको कंपोनेंट, जैसे फंक्शन बेस कंपोनेंट हम इसको बना लेते हैं, फंक्शन, ठीक है फ्रेंड। तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं कम या तो टेम्प करके दे देते हैं इसका, ठीक है। टेम्प दे दिए हमने इसको। अब यहाँ पे एक फंक्शन हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। फंक्शन क्रिएट करने के बाद में हम यहाँ पे इसको ऐसे ले लेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे इसका, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं, जो भी हमारा होगा वो चीज हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न करा देने के मतलब क्या हुआ कि यहाँ से डेटा हम लेंगे इसको, ठीक है, यहाँ से रिटर्न कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक अब यहाँ पे हम कुछ भी, अब वो चीज जो ऊपर में था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया इसके अंदर में, ठीक है। वो चीज हम यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे डालने के बाद में हम क्या करेंगे कि ये चीज को, ये कंपोनेंट को हम वहां पे कॉल कर लेंगे इस जगह पे, ठीक है। अगर फंक्शन हमारा सही बना हो तो ये सही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा एक डिव और क्लोज होगा इसके अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे div को क्लोज करते हैं, हम आपको कंपोनेंट बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम div को क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर दिए हमने div को। अब यहाँ पे जो है हम इस कंपोनेंट को, जो हमने ये टेम्प वाला कंपोनेंट को क्रिएट किया है, यहाँ पे तो ठीक है ना, यहाँ पे ठीक नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हट गया, यहाँ पे और इधर h12 दोनों क्लोज है। अब ये कंपोनेंट हम इसके अंदर में हम कॉल कर लेते हैं। जैसे ये कंपोनेंट को हम, जैसे टेम्प हमारा था ना, टेम्प हम यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। टेम्प हमारा ये कॉल हो गया। अब यहाँ पे हमारा अभी भी एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे शायद हमको एक यहाँ पे टेम्प तो मैंने कॉल कर लिया। यहाँ पे शायद यहाँ पे भी हमको div लगाना पड़ेगा, एक सेकंड देख लेते हैं। इसको हम क्लोज करते हैं div, ठीक है फ्रेंड। div हम नीचे में भी बंद कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हम कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको बंद करते हैं ऐसे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे बंद कर देने के बाद में ये हमारा कंपोनेंट ऑटो कंसाइन, इतना रीड ओनली प्रॉपर्टी मैसेज, इतना। तो यहाँ पे जो है हम कुछ मिस्टेक हमारा हो रहा है क्या, अच्छा ये चीज हमारा यहाँ पे ये हमारा बंद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा बंद नहीं है और यहाँ पे हमारा अभी भी, और नीचे हमारा रिटर्न का जो है बंद है रिटर्न, और यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। ये हमारा पे एक्स्ट्रा आ गया है, इसको हम हटा देते हैं। हटा देने के बाद में एक ये हो गया, एक ये हो गया। दो चीज़ तो हमारा यहाँ इसमें से चाहिए, या तो इसमें से अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों हमको दिखाना है आप लोगों को। एक सेकेंड मैं ऐसा करता हूँ कि ये चीज़ जैसा था वैसे मैं सबसे पहले रख देता हूँ। शायद कहीं इस जगह पे मिस्टेक हो रहा है हमारा, लेकिन मैं अलग से करके आप लोगों को फटाफट से समझा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं, बैक हो जाते हैं, जो पहले था जिस तरह से उस तरह का कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे जो फंक्शन है ना, फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, इसे डबल कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इशू हो सकता है, इसको हम 2 कर देते हैं।
2 कर देने के बाद में ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ को हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ को हम हटा देंगे। हटा देने के बाद में ये चीज़ को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, क्या है हमारा F2 को हम कॉल करके यहाँ पे हम बंद कर देते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड। तो F2 यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक बार ये कॉल हो गया, मतलब ये हुआ कि हमारा ये कंपोनेंट बन गया, ये चीज़ ये जो है हमारा कंपोनेंट बन गया। कंपोनेंट बन जाने के बाद में इसको हम यहाँ पे जितना भी चाहेंगे कॉल करेंगे, इसीलिए बोलते हैं इसको कंपोनेंट बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम जितना भी चाहेंगे उतना, हमारा एक ही चीज़ को चाहते हैं कि अगर आप आलसी हैं, बार बार आप कोड को नहीं लिखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप कंपोनेंट बना के जितना भी चाहे एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं, उतना बार वो डिस्प्ले होगा। जैसे बटन हो गया, मुझे चेकआउट पेज में लेना है और जो है शॉप पेज में लेना है, और कह सकते हैं कि ऐड टू कार्ट पेज के लिए लेना है, तो मुझे उतना बार बार बनाने की जरूरत नहीं। एक बार बना के कहीं पे कंपोनेंट एक सेव करके रख देंगे, बार बार हमको इस तरह से कॉल कर लेंगे, वो चीज हमारा वहां पे दिखने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंपोनेंट जो है वर्चुअल डॉम जो होता है इसका, ये वर्चुअल डॉम बेस भी ये कहा जाता है, उसके मुताबिक से ये चलता है। तो वर्चुअल डॉम का हम आगे समझेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी जो है हम कंपोनेंट को हम समझते हैं कि इसलिए ये है फास्ट होता है सिंगल एप्लीकेशन लोडिंग में, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है कंपोनेंट बेस होता है, और ये जो है जितना जो हमको कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, उस कंपोनेंट को ही ये पेज को रिफ्रेश करता है, बाकी कंपोनेंट को नहीं करता है। एक फॉर एग्जांपल से तौर पे मैं और एक चीज बताता हूं, जैसे रिएक्ट का जो है रिएक्ट जेएस में ही ये डॉक्यूमेंट्स बना, मतलब ये बना हुआ है इसका, ठीक है। और मैं दूसरे वेबसाइट का भी मैं दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्यूटोरियल पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जरा बराबर भी लोडिंग नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जरा बराबर कुछ भी ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो बाकी पेज तो चेंज हो रहा है इधर, लेकिन ये यहाँ पे हमारा लोडिंग नहीं हो रहा। क्यों नहीं लोडिंग हो रहा है? क्योंकि इसको कंपोनेंट बेस बनाया गया है, कंपोनेंट से कॉल किया गया है इसको, जो कि ये बताता है कि हम वही चीज को हमको चाहिए, सिर्फ जितना ब्लॉक का जो है उतना ही मटेरियल हमको चाहिए, बाकी चीज जूं का तू रहने देना है, बीच को छेड़छाड़ नहीं करना है। इसीलिए सिर्फ इतना ही हमारा लोडिंग होता है, बाकी लोड नहीं होता है, इसीलिए फास्ट होता है। और इसीलिए हम एंगुलर से और इससे व्यू से हम ये बेटर है और ये फास्ट होता है, ठीक है। इसको इसीलिए यूज करते हैं कि बहुत ज्यादा ये फास्ट होता है, इसी चीज के लिए कि कंपोनेंट बेस है, और जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है, एक ही बार रिफ्रेश होता है, बार बार इसको रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं है। और जो पार्ट को हम चेंज करते हैं वो वही पार्ट को चेंज करता है, बाकी दूसरे पार्ट को चेंज नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए ये फास्ट होता है, इसीलिए रिएक्ट जेएस ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं लोडिंग में भी, और मतलब कह सकते हैं कि हर चीजों में ये बहुत तेज वो सब फ्रेमवर्क से एक बहुत ज्यादा तेज होता है, ठीक है। इसीलिए हम यूज करते हैं रिएक्ट जेएस को, ठीक है। इस चीज का इसीलिए हम यूज करते हैं रिएक्ट जेएस को। अब मैं कुछ और आपको हिस्ट्री इसका बता देता हूँ। करंट वर्जन ऑफ द रिएक्ट जेएस इज सबसे पहले जो करंट वर्जन अभी जो है वो 18 से कुछ ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इनिशियल रिलीज द पब्लिक वर्जन 0.3.0 वाज इन जुलाई 2013। उसके बाद में रिएक्ट जेएस वाज फ्लड फर्स्ट यूज इन 2011 में यूज किया था फॉर फेसबुक न्यूज फीड फीचर्स के लिए। पहली बार जो है रिएक्ट जेएस को फेसबुक में यूज किया था न्यूज फीड के लिए। उसके बाद में फेसबुक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉर्डन वॉल्क क्रिएटेड, ठीक है। तो फेसबुक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है जॉर्डन वॉल्क, उसने इसको रिएक्ट जेएस को क्रिएट किया था। करंट वर्जन ऑफ द क्रिएट रिएक्ट ऐप इज 5.1.0 अप्रैल 2022, ठीक है। तो करंट अभी वर्जन 5.0.1, अभी हो सकता है कुछ आगे बढ़ जाए इसके साथ में, लेकिन ये चीज होता है फ्रेंड। तो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन था आपके रिएक्ट जेएस के अंदर में। मैं समझता हूं कि आपको ये कंसेप्ट और क्यों यूज करते हैं, क्या है रिएक्ट जेएस, ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि इसीलिए लोग ज़्यादा वर्ल्ड में इसको प्रीफर कर रहे हैं इस चीज़ को, रिएक्ट जेएस को, बाकी एंगुलर वगैरह को पीछे छोड़ रहे हैं। तो हमें रिएक्ट जेएस एंड तक सीखना चाहिए। तो मैं सीरीज बाय सीरीज इस चैनल में मैं वीडियो को डालता रहूँगा, आप बिल्कुल सीखें, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आने वाला है फर्स्ट आएगा, जिसमें से इंस्टॉलेशन का हम बताएंगे और कैसे आप पेज को, फर्स्ट पेज हेलो वर्ल्ड पेज को आप दिखा सकते हैं मतलब ब्राउजर में, और कैसे रिएक्ट जेएस को यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं एनवायरमेंट, वो सब चीज टोटल में नेक्स्ट आने वाला 1 वीडियो में, 1 सीरीज में। ये तो मेरा 0 सीरीज हुआ, 1 सीरीज में वो टोटल चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आई होप फ्रेंड कि ये चीज आपको इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा कि रिएक्ट जेएस क्या है और क्यों यूज करते हैं हम रिएक्ट जेएस को, और इतना फास्ट क्यों है, और सिंगल एप्लीकेशन क्यों इसको कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड।
तो बस फ्रेंड आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर वेट करें मेरा जो है फर्स्ट वीडियो आने के लिए। मैं इंस्टॉलेशन और सेटअप टोटल चीज़ में इसमें आगे बताता हूँ और पढ़ाता हूँ सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जरा भी आपको पसंद आया हो प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और सब कमेंट करना ना भूलें। कुछ प्रॉब्लम लगे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट फर्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।